पिछले दिनों अस्सर में जो एक भयंकर हादसा हुआ, उस हादसे के फौरन बाद बहुत सारे सवाल प्रशासन के कामकाज के ऊपर और डोडा की सड़कों के ऊपर जो लगातार हादसे हो रहे हैं और हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके कारणों को लेकर अलग अलग जगहों पर बात हुई। सभी लोगों ने प्रशासन से ये उम्मीद की कि प्रशासन नानुकुर करने की बजाय उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे जो लोग अपने बस ड्राइवर का लाइसेंस चेक नहीं करते, गाड़ी का परमिट, गाड़ी के कागजात पूरे हैं या नहीं है, इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। और भी कई बातें लोगों ने करी। पूरे जिला डोडा का प्रशासन, किश्तवाड़ जिला, रामबन जिला और डोडा जिला, तीनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके बाद लगातार छापेमारी शुरू की, सड़कों पे बसों को रोकना शुरू किया, गाड़ियों को, ऑटो रिक्शा वालों को रोकना शुरू किया और उनसे कागजात मांगने शुरू कर दिए। डोडा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन सब लोग अब ये सवाल पूछ रहे थे कि जिस बस का हादसा अस्सर में हुआ और जिसमें लगभग 40 के करीब लोगों की जान गई, क्या उस बस मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बस का ड्राइवर उस हादसे में मारा गया और बस जिस स्पॉट से गिरी वहां पर जो लोग गए उन्होंने देखा कि साफ तौर पर निशान बता रहे थे कि गाड़ी बहुत तेज आ रही थी और बिल्कुल मोड़ के पास ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर सका और गाड़ी नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में 40 लोगों की कीमती जानें चली गई। प्रशासन की सख्ती के चलते आज खबर आ रही है कि 15 नवंबर 2023 के हादसे को लेकर जो तुंगुल के पास हुआ, आज उसमें एफआईआर दर्ज हुई। 21/2023 पुलिस स्टेशन अस्सर में वो एफआईआर दर्ज की गई और इस एफआईआर में सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग, 337 और 304A के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। और सिर्फ मामला ही नहीं दर्ज किया गया है, बल्कि इस मामले में एक सिट भी बनाई गई है, जिस सिट को डीवाईएसपी DAR डोडा लीड कर रहे हैं और सिट की सुपरविजन जो है वो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर्स डोडा करेंगे और इस पूरे मामले की वो लोग पड़ताल करेंगे। और इस समय इस मामले में ये भी मैं आपको बताऊं कि इस मामले में कार्रवाई भी होगी और ये भी कहा गया है कि जो मालिक है इस गाड़ी का, उसको लेकर भी जो जानकारी अभी तक मिल रही है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि ये मालिक जो है वो जम्मू का रहने वाला है। अब आप हिसाब लगाइए, मालिक जम्मू का रहने वाला है और हादसा अस्सर के पास, तुंगुल के पास हुआ और उसके कुछ आई विटनेस जो थे उन्होंने भी बताया कि जिस समय वैसे भी रूटीन में ये बसेस जो डोडा के इस भयंकर रूट पे चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं, ब्रेक नाम की व्यवस्था इनकी गाड़ियों में ऐसा लगता है ही नहीं है। और किसी भी जगह अगर आप डोडा रूट पर कहीं बैठे हुए हैं, आपके पास से जब गाड़ी निकलकर जाती है तो आपको पता चलता है कि इस गाड़ी की स्पीड क्या है। तो प्रशासन ने जो कार्रवाइयां करनी शुरू की हैं ये अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन जैसे मैं दोबारा से रीट्रेट करूं कि अभी भी प्रशासन को एक्सरसाइज करनी होगी, मालूम करना होगा कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के 3 जिलों में कितने प्रतिशत ड्राइवर ऐसे हैं जिनके पास उधमपुर के बने हुए ड्राइविंग लाइसेंस है और उधमपुर से उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बने इसकी पड़ताल करना भी जरूरी है। और तीसरा ये कि सिर्फ बसों की बात नहीं है, मेटाडोरों को लेकर, विंगर गाड़ियों को लेकर, टाटा सुमो हैं, स्कॉर्पियो हैं, कितनी ऐसी हैं जो गाड़ियां हैं तो प्राइवेट लेकिन टूर पर और बाकी जगहों पर जा रही हैं और लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या वजह है कि अलग अलग विभाग, खास तौर पे डोडा में, जब उन्हें गाड़ी लेनी होती है तो बजाय कमर्शियल गाड़ी लेने के वो प्राइवेट आदमी से गाड़ी लेते हैं और बाद में उसका बिल बनवाते हैं और वो बिल बाद में कैश भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर सरकार, प्रशासन को नकेल कसने की जरूरत है। और जो एक और कदम उन्होंने उठाया है कि गाड़ी के अंदर सीसीटीवी लगेगा, तो गाड़ी के अंदर सीसीटीवी लगाना एक ठीक है, अच्छा कदम है, लेकिन कामयाब कितना होगा वो देखना होगा, क्योंकि सीसीटीवी तो बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं। ये जब लगते हैं तो बड़े शौक से लगाए जाते हैं और बाद में ये सीसीटीवी सारे डिसफंक्शनल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा कभी रिपेयर भी नहीं होते। तो ये वन टाइम ऑफेंस, जब तक आप इसको किसी कानून का हिस्सा नहीं बनाएंगे और कानूनी धाराओं के साथ बांधकर इसको क्या कहते हैं मैंडेटरी नहीं करेंगे, तब तक ये आपका सीसीटीवी चलने वाला नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए आपका सीसीटीवी चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और सीसीटीवी का कंट्रोल कहां पर होगा? अगर सीसीटीवी का कंट्रोल बस के अंदर है, मेटाडोर के अंदर है या उसी गाड़ी के अंदर है जिस गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, तो जो ड्राइवर सरकार के बोलने के बावजूद टेप रिकॉर्डर गाड़ी के अंदर चलाते हैं, डेक गाड़ी के अंदर चलाते हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाते, वो आपको लगता है कि सीसीटीवी उस समय ऑन रखेंगे जब उन्होंने ओवरलोड किया होगा। तो बहुत सारे कदम हैं जो सरकार उठा रही है, पर सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है
ताकि इन हादसों को रोका जा सके, वरना कीमती जानें जाया होती रहेंगी। आपके कॉस्मेटिक स्टेप्स आप उठाते रहेंगे, इसका कोई फायदा जमीन पर नहीं होने वाला है। लेकिन बहरहाल डोडा पुलिस की इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी कि इस बार डोडा पुलिस ने कहानी नहीं सुनाई बल्कि सीधा कार्रवाइयां करनी शुरू की है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि डोडा पुलिस को बाकायदा एक स्क्वाड तैयार करना चाहिए, जिस स्क्वाड के पास कोई काम न हो, एक सब इंस्पेक्टर उस स्क्वाड का इंचार्ज बनाया जाए, 5-6 लोगों का वो स्क्वाड हो, उसका कोई काम न हो, सिर्फ बसेस की रूटीन में चेकिंग करना, उनके कागजात चेक करना और ये इंश्योर करना कि अगर वाकई कहीं पर कोई ओवरलोड कर रहा है या गाड़ी के कागजात पूरे नहीं है तो उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए।